वो रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में शांति और प्रसाद नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रवली, दूसरी बेटी सुरेखा और तीसरी रुक्मिणी। उन तीनों बेटियों को बहुत लाड प्यार से देखते थे माता पिता। वे तीनों बहुत खूबसूरत थी। बेटियां जो भी मांगती मना किए बिना लाकर देते। शांति प्रसाद दोनों बड़ी बेटी रवली की शादी करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए शादी वाले शहनाई जी से बात करके अच्छा रिश्ता देखते हैं। लड़के का नाम सुरेश। सुरेश शहर में पढ़कर एक अच्छी सी नौकरी कर रहा था। दोनों परिवारों के रजामंदी पर रवली और सुरेश की धूमधाम से शादी करते हैं। बेटी के शादी करके चले जाने के बाद हलचल रहने वाला घर एकदम शांत हो जाता है। सुरेश अपनी पत्नी को लेकर शहर आता है। शादी से पहले तक गांव में रहने वाली रवली को शहर का माहौल बहुत नया लगता है। ऊपर से रवली इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। पति के पसंद के अनुसार कैसे रहना है वो भी नहीं पता था। माता पिता की बातों को इनकार न कर पाकर सुरेश ने रवली से शादी कर ली थी। लेकिन रवली ऐसी नहीं थी। उसने सुरेश को पसंद करके शादी की थी। रवली अपने पति के पसंद की सारी चीजें बना कर देती। घर का काम, रसोई का काम, सब कुछ वही करती। एक दिन रिश्तेदारों के घर फंक्शन है ऐसे कहता है सुरेश। शाम को आने पर दोनों साथ मिलकर जाएंगे, तैयार रहना ऐसे कहकर सुरेश चला जाता है। शाम को पति के आने से पहले ही रवली साड़ी पहनकर तैयार रहती है। ऑफिस से घर आया सुरेश फ्रेश होकर अपनी पत्नी को लेकर उस फंक्शन में जाता है। उस फंक्शन में सभी लोग छोटे छोटे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। सुरेश की पत्नी ने भरी साड़ी पहनी थी। सुरेश की पत्नी को देखकर बाकी के सभी लोग हंसते हैं। उतना ही नहीं, सुरेश से कौन है ये गांव की लड़की ऐसे भी कहते हैं। उन सभी के ऐसे कहने पर सुरेश को उसने कोई गलती कर दी है ऐसे लगता है। रवली उसी की वजह से उसके पति को सबके सामने सर झुकाना पड़ रहा है ऐसे सोचती है। उस दिन से सुरेश रवली से बहुत दूरी बनाए रखता। ऐसे दिन गुजरते हैं। संक्रांति का त्योहार आने पर दामाद जी को घर पर बुलाने के लिए प्रसाद आता है। दामाद जी को त्योहार पर आने के लिए कहकर बेटी को लेकर घर लौटता है। घर आई रवली को देखकर शांति ऐसे कहती है, क्या बेटा, अभी आई हो तुम? कैसी हो बेटा? कोई खुशखबरी है? अरे सफर कर कर थक गई है, उसे आराम करने दे, बाद में बात करना। और वहीं पर सुरेखा और रुक्मिणी खुशी से रवली के पास आकर अपने कमरे में ले जाती है। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली रवली को एकदम चुप देखकर सुरेखा रुक्मिणी दोनों क्या हुआ दीदी ऐसे पूछते हैं। रवली बीती सारी बातें उन दोनों को बताती है। अरे दीदी, इतनी सी बात पर उदास हो रही हो? क्या कहा? ये छोटी सी बात है। अगर छोटी सी बात है तो वो क्यों इतना उदास हो रहे हैं मुझसे शादी करने के लिए? ठीक है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो, खुशी से रहो। कल त्योहार पर आएंगे ना जीजा जी? उनकी बात सुनने के बाद रवली को राहत मिलती है। उसके मन में से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रवली के घर आते ही त्योहार का माहौल शुरू हो जाता है। रवली के लिए शांति उसके पसंद की सारी चीजें बनाती है। त्योहार के 2 दिन पहले ही सुरेश अपनी सासू माँ के घर आता है। सुबह उठकर रुक्मिणी रंगोली बनाने के लिए गोबर का पानी मार रही थी, तब घर के सामने आता है सुरेश। गोबर का पानी सुरेश पर गिरता है। उस पर सुरेश छी 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 ऐसे कहता है। रंगोली बनाने के लिए आ रही सुरेखा वो सब देखकर हंसती है। अरे जीजा जी, आप हो क्या? जीजा जी बताए बिना ही आ गए? क्या है, बताए बिना आने पर ऐसे करते हैं? बता कर आऊंगा तो क्या क्या करोगी? अरे जीजा जी, गलती से हो गया है, आप मन में मत रखिए। नहाने के लिए पानी रखती हूँ, फ्रेश अप हो जाइए। ऐसे नहाने के लिए पानी रखकर नहाने कहती है सुरेखा। क्या यहाँ नहाना होगा? मुझे शर्म आती है। जीजा जी, ये गांव है, यहाँ ऐसे ही करते हैं। आप अतिथि है ना, हमारे रिवाज आपको बहुत नए लगेंगे। यहाँ बाथरूम्स नहीं है। सुबह होते साथ ही गांव के सभी लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही घर के बाहर नहाते हैं जी। ऐसे कहते ही कोई उपाय नजर न आकर सुरेश वहीं पर नहाता है। नहाकर घर के अंदर आने के बाद
सुरेश को बहुत भूख लगती है, खाने के लिए कुछ दे दो ऐसे कहता है। आपके लिए हमने थाल तैयार की है, खाइए ना जीजा जी। वो देखने के बाद सुरेश ऐसे कहता है। छी, क्या है ये? पत्थर की तरह है, कोई खाता है? अरे जीजा जी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये आलू है, ये प्याज है, अदरक का रस, ये खाकर वो पिएंगे तो सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ तो यही खाते हैं, आपको हमारा गांव दिखाते हैं। कोई उपाय नजर न आकर, नापसंद होने पर भी मजबूरी में गांव देखने के लिए सालियों के साथ मिलकर बाहर जाने का सोचता है। उतने में रुक्मिणी उसे लुंगी ले आकर पहनने बोलती है। क्या है ये? साड़ी की तरह है, इसे कैसे पहनते हैं? इसे लुंगी कहते हैं जीजा जी, यहाँ यही पहनते हैं। नहीं पहनना आता तो लपेट लीजिए। वही लुंगी पहनकर गांव देखने जाता है। चलते समय लुंगी पैर में फंसकर मुंह के बल गिर जाता है सुरेश। वो देखकर रुक्मिणी बहुत हंसती है। उसके ऐसे हंसते ही सुरेश उदास हो जाता है। क्यों ऐसे हंस रही हो? मुझे इस चीज की आदत नहीं। जिस चीज की आदत नहीं वो करने बोलोगी तो कैसे आएगा? आदत नहीं है तो कैसे चलेगा? आदत डाल लीजिए। आप एक बार बाहर जाकर देखिए, सभी लोग यही पहनते हैं। गांव का यही कल्चर है जीजा जी। यहाँ आने के बाद यही का कल्चर फॉलो कीजिए। नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। आप हमारे घर आए हैं तो हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा ना। सुरेखा के ऐसे कहते ही सुरेश चौंक जाता है। वो बात उसने कही तो कही है, इस बात का एहसास होता है उसे। उसने अपनी पत्नी से जैसे बर्ताव किया था वो सब उसे याद आता है। सुरेश की पत्नी जितना भी अच्छा खाना बना लेती हमेशा उसे टोकता था। वो मेरे लिए बहुत मेहनत करती थी, मैं ही उसे समझ नहीं पाया हूँ। नापसंद कपड़े पहनने कहकर उसे मैंने बहुत परेशान किया, ये सोचता है वो। अरे जीजा जी, किस सोच में डूब गए आप? आप मेरी दीदी के सामने कपड़े बदलने में शर्माते नहीं, क्योंकि मेरी दीदी आपकी पत्नी है। लेकिन आपको 4 लोगों के सामने नहाने कहा तो शर्म आ गई। पत्नी अपने पति के सामने कैसे भी रहे, 4 लोगों के सामने पूरे कपड़े पहनकर रहती है, क्योंकि उसके पति के होते उसे कोई दूसरा आदमी गंदी नजर से ना देख ले। मेरी दीदी जब आपको अच्छा खाना बना कर देती थी, कुछ ना कुछ कहते थे। अब कुछ नहीं है तो भूख के मारे आलू और कांदे को आपने कैसे खाया? हमारे संस्कृति के हिसाब से लुंगी पहनकर 2 कदम भी नहीं चल पाए। शहर में फैशन है कहकर छोटे छोटे कपड़े मेरी दीदी को पहनने बोले। मेरी दीदी को भी आप ही की तरह तकलीफ हुई होगी ना जीजा जी। सुरेश को अपनी पत्नी के साथ बर्ताव किया हुआ हर चीज याद आता है। सुरेश को शर्म आती है, वही अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया, ऐसे सोचता है वो। उन सभी के ऐसे बात करने के कुछ समय बाद ही शांति, रवली और प्रसाद तीनों वहाँ आते हैं। दामाद जी, कितनी देर हो गई आकर? आ रहे हैं ये बताया भी नहीं आपने। सफर तो अच्छा था ना? हाँ सासू माँ, सफर तो अच्छा था। 2 दिन की छुट्टी लेकर सुबह ही आया हूँ। क्या जीजा जी, मेरी दीदी के बिना एक दिन भी नहीं रहकर यहाँ आ गए? उसके ऐसे कहते ही रवली शर्मा जाती है। उतने में शांति दामाद जी को अंदर ले जाओ ऐसे कहती है, उसे अंदर ले जाती है वो। रवली अपने कमरे में ले जाती है। तब सुरेश उससे बहुत प्यार से बात करता है। उस पर रवली बहुत खुश होती है। रवली पर जो भी गुस्सा था वो मिटाकर रवली बहुत खुश रहती है। त्योहार अच्छे से मनाकर पति के साथ मिलकर लौटकर शहर चली जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।